हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कल के वीडियो में हम बताए थे प्रश्नावली 4.1 का एक का पूरा बता दिए थे और दो का एक नंबर तक बताए थे। आज दो दो का दो नंबर से स्टार्ट करते हैं और आज पूरा प्रश्नावली 4.1 को समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या दो का दो नंबर, दो का दो है। दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो प्रश्न संख्या दो है, दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, यानी गुणनफल दिया हुआ है 306। पहले पूर्णांक क्या होता है, जिसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर मतलब देखिए, पूर्णांक पूर्णांक ही लिखते हैं इसको। देखिए, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्ण प्लस अंक को ही पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक पूर्णांक में क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण अंक हुआ। और देखिए, पूर्णांक माइनस में भी तो हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है कि -1, -2, बीच में 0, फिर इधर -3, -4, इस प्रकार इधर भी बहुत सारा हो सकता है और प्लस में भी इधर बहुत सारा। तो देखिए, हमको बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 0 से बड़ा हो उसी को धनात्मक कहेंगे। तो देखिए, तो बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हम पहला इसको मिटा देते हैं। देखिए, हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, पहले पूर्णांक मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। पहला, ये इसमें पहला लिख देते हैं क्योंकि यहाँ दो बोल रहा है, तो हम पहला मान लिए धनात्मक पूर्णांक x है। तो दूसरा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए, और यहाँ बोला भी है क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है कि लगातार, यानी अगर पहला अगर x लिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, x+1 होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम पहला 3 लेते हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, धन पूर्णांक बोल रहा है, तो हम अगर 3 लिए तो दूसरा इसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, 4 होगा। अगर हम यहाँ 7 लेते हैं तो इसके जस्ट अगला क्या होगा, 8 होगा। उसी प्रकार यहाँ अगर x लिए तो इसके जस्ट आगे वाला x+1 होगा, क्योंकि देखिए अगर 7 लिए तो 7 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 8 हो गया, यानी अगला हो गया। उसी प्रकार यहाँ करते हैं, अगर x लिए हैं तो x में 1 जोड़ देते हैं तो अगला निकल जाएगा। तो देखिए, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल
कितना है 306, यानी दोनों को गुना करने पे जो गुणनफल आएगा वो 306, यानी दोनों को गुना कर देते हैं। तो प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से देखिए दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बोल रहा है 306 है। दो धनात्मक पूर्णांक मेरा तो यही दोनों है, तो इन दोनों को गुना कर दिया और ये 306 के बराबर आ गया। देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को इसको इसके साथ गुना करते हैं पहले, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स, और ये इधर बराबर में है 306। अब 306 को इस पार ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तभी ना हम मेरा पूर्णांक निकलेगा, इसलिए हम इसको इस पार ला लिए। अब इससे x का मान निकाल लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, अब क्या करते थे कि इसको और इसके, अब आगे क्या करते थे कि इसके गुणांक को, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, और इसको गुना करते हैं, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 306 ही होगा। और 306 को 306 का अभाज्य गुणनखंड अब करेंगे, तो करते हैं, क्योंकि ये तो गुणनखंड का पार्ट है द्विघात का, और ये अनुप्रयोग वाला बता रहे हैं, तो उससे पहले का तो आपको आना चाहिए। तो ये तीन तिया नौ, नौ दूनी 18, 18 में से 17 घटा देंगे तो एक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको वही रहने देते हैं, और देखिए 18x में अगर 17x घटा देते हैं, यहाँ करके दिखाए ना, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 में से अगर 17 घटा देते हैं तो एक बचेगा, तो कर दिए। ये देखिए अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ अगर 17 कॉमन ले लेते हैं माइनस 17, तो यहाँ x बचा और यहाँ 18 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 17, और एक बार इसको x प्लस 18, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है। यहाँ पे यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। देखिए अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार इसको, तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, इस साइड इसको कर देते हैं, यहाँ से x का मान 17 आ गया और यहाँ से x का मान माइनस 18 आ गया। अब देखिए यहाँ बोल रहा था ऊपर, पहले देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये धन पूर्णांक है, क्रमागत धन पूर्णांक निकालना है यहाँ, लेकिन देखिए x का मान 117, x का मान 117 आया और x का मान 1 माइनस 18 आया। अब देखिए इसमें x का मान आखिर क्या रखे, अब ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ तो 2x का मान आ गया, अब कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो देखिए यहाँ धन पूर्णांक का हम लिखे यहाँ के धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक लिखें x है, तो देखिए अगर हम धन पूर्णांक लिखें तो ये माइनस 18 जो है ये धन पूर्णांक है, ये तो ऋणात्मक संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो ये असंभव हो जाएगा, तो x का मान 17 हो जाएगा, तो ये असंभव लिख देते हैं। तो x का मान
17 आ गया, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक मेरा आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर निकालना है तो यहाँ पहले पहला लिख देते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक, ये x बराबर 17 हो गया। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, तो x के जगह 17 रख देते हैं और प्लस 1। ये हो जाएगा 18। तो मेरा दो धनात्मक पूर्णांक हम माने थे और दोनों को निकाल दिए। हमको पूर्णांक ज्ञात करने भी बोल रहा था, पूर्णांक बोले या धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि मेरा इस प्रश्न से हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो पहला प्रश्न दूसरा हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु इस प्रश्न से तो ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए हम x रोहन की वर्तमान उम्र मान लेते हैं और उसके अनुसार सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे और जो x का मान आया वही रोहन का उम्र हो जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं रोहन का उम्र, माना कि रोहन का वर्तमान देखिए मानेंगे जब भी तो वर्तमान उम्र ही मानेंगे, पहले वाला नहीं मानेंगे। अभी जो है उसका उम्र रोहन का वही मानेंगे। किसी का भी उम्र मानना हो हमेशा वर्तमान वाला मानेंगे, ना तो फ्यूचर वाला मानेंगे ना तो पास्ट वाला मानेंगे। यानी जो पहले जो उम्र था उसको नहीं मानना, अभी जो उम्र है वही एक्स हम मानेंगे। तो देखिए ये वर्तमान उम्र एक्स मान लिए। अब देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ का उम्र क्या हो जाएगा, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष है। अगर रोहन का एक्स है तो उसकी माँ का क्या होगा, एक्स प्लस 26। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मेरा या अभी मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि रोहन का उम्र जैसे 15 वर्ष है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ क्या करेंगे, रोहन की माँ के उम्र में ये 15 जोड़ देंगे, ये 15 जो है उसमें 26 वर्ष और अगर जोड़ देंगे तो वो रोहन की माँ का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एक्स है तो एक्स में अगर 26 जोड़ दे तो वो रोहन की माँ का उम्र हो जाएगा। एक्स रहे या कोई संख्या रहे, अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो यहाँ कोई एक संख्या मान लीजिए, ऐसे ही सोच लीजिए कि यहाँ पे कुछ मान लेना, एक्स की जगह पे हम 5 मान लिए। अगर 5 मान लिए तो रोहन की माँ का कितना होना चाहिए, 31। तो 31 के लिए आप क्या किए, 5 में 26 जोड़े तभी तो 31 हुआ। तो उसी प्रकार एक्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक मन में सोच लीजिए कि इसके जगह 5 लिखा हुआ है, उसके अनुसार फिर लिख दीजिए। देखिए तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 वर्ष, और ये भी वर्तमान उम्र ही है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पहले,
अब से 3 वर्ष पहले रोहन का उम्र कितना होगा, अभी जितना है उसमें अगर हम 3 घटा दें तो 3 साल पहले वाला उम्र हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्ष में ही है और ये भी वर्ष में है। ऐसे नहीं जो घटा सकते थे कि ये वर्ष में है, ये वर्ष में रहे और ये दिन में रहे तो घटा देंगे, लेकिन दोनों एक ही है, ये भी वर्ष में है, ये भी वर्ष में है, तो हम घटा सकते हैं। तो अभी से 3 साल पहले कितना हो जाएगा, एक्स में अगर 3 घटा दे तो वही एज उम्र हो जाएगा। और उसकी माँ का कितना होगा, देखिए अभी ये इतना है रोहन की माँ का उम्र, अभी से 3 साल पहले कितना होगा, इसमें अगर हम 3 घटा दे तो वही रोहन की माँ का उम्र हो जाएगा। तो देखिए और क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब पहले ही होता है, रोहन की माँ का उम्र और उन रोहन का उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगी। पश्चात मतलब बाद होता है ना, पूर्व थोड़े यहाँ बोला है, देखिए यहाँ पश्चात बोला है ना। तो देखिए यहाँ अगर पश्चात बोला है तो अभी से 3 वर्ष बाद कितना होगा, ये +3 करना पड़ेगा ना। यहाँ अगर पूर्व बोलता तो क्या होता कि 3 वर्ष पहले कर देते, लेकिन 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा। और इन दोनों के उम्र का गुणनफल कितना बोला है, ये 360, यानी दोनों को अगर गुना कर देते हैं, इन दोनों को अगर गुना कर देते हैं आपस में तो ये कितना हो जाएगा 360। तो देखिए अब इन दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, पहले जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ x+3 हो गया और यहाँ देखिए x है, पहले इसको ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए, ये 26 हो गया, +3 हो जाएगा और इधर 360 है। देखिए x+3 इसको वही रहने दिए। देखिए यहाँ ये x है और ये 26 + 3 29 हो जाएगा, बराबर ये 360। अब देखिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, पहले x को x के साथ गुना करेंगे तो x² प्लस ये 29x प्लस ये 3x प्लस 29 गुना 3 होता है 87 बराबर 360। कर लेना है गुना। अब देखिए यहाँ से पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, जो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, x² प्लस ये 32x हो जाएगा और यहाँ ये 87 और इस पार आएगा, ये प्लस में था तो इस पार आएगा बराबर के इस पार, तो ये माइनस में हो जाएगा। और देखिए अब इसमें इसको घटाएंगे, देखिए अब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना होगा, घटा के देखते हैं। ये देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मान यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, घटा के देख लेते हैं। ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ 15 में से 8 गया 7 और 273, ये इतना हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए अब गुणनखंड करना है। देखिए अब क्या करना है, पहले इन दोनों को गुना करना है तो ये 273 ही होगा। यहाँ 3 से अगर करते हैं तो 91, यहाँ 7 से अगर करते हैं तो 13 बार में होगा। तो देखिए हमको पुराना कितना है, 32 पुराना है।
तो देखिए, अब इन दोनों को गुना करते हैं, 39 और 7, 39 में अगर 7 घटाते हैं तो 32 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। देखिए अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं पहले इन दोनों में, तो इसमें अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x प्लस 39 हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस 7 लेते हैं तो यहाँ भी x प्लस 39 हो जाएगा, ये 0। अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए x माइनस 7 और एक x प्लस 39। देखिए अब एक बार इसको और एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 39 बराबर 0। देखिए x बराबर यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से x बराबर माइनस 39, ये इधर माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया, और ये वाला इधर प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। देखिए उम्र किसी का कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि या तो कुछ नहीं होगा। ये मान लीजिए किसी का उम्र है 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा, माइनस 39 कैसे हो सकता है? माइनस 39 साल हो सकता है? कभी संभव नहीं है, तो ये असंभव हो जाएगा। देखिए तो x का मान यहाँ से ये आ गया, यानी रोहन का उम्र 7 आ गया, और ये क्या है? वर्तमान उम्र। तो देखिए रोहन का वर्तमान उम्र आ गया, तो अब उसकी माँ रोहन का ही बोल भी रहा है प्रश्न में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम अतः रोहन की वर्तमान x है और x का मान 7 है, तो 7 वर्ष हो गया। देखिए इसमें इतना करना नहीं था, इसमें जो है यहां तक ही लाना था, यहां तक, इसको यहां तक ही करना था। लेकिन प्रश्न में ऐसे बोला हुआ है कि रोहन का उम्र निकालें, लेकिन समीकरण तक ही निकालना था, लेकिन हम आपको पूरा निकाल के बता दिए। अब अगर एग्जाम में आए तो यहाँ तक बना सकते हैं। तो देखिए अब अगला प्रश्न बताते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, आप इसको मिटा देते हैं। देखिए अब 2 का 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 का 4 में क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए हम कल भी बताए थे कि इस प्रकार के सवाल में जो मतलब जिसका मान निकालना है उसी को हमको मान लेना है। तो देखिए यहाँ रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, और ये हमको पता तो है ना, तो हम इसको x मान लेते हैं, ये y जो भी मानना है तो मान लेते हैं।
मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए अब हम इसको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में इसलिए लिखे क्योंकि देखिए यहाँ भी जो है ये जो चाल कम करने बोल रहा है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, और देखिए यहाँ दूरी भी जो है वो भी किलोमीटर में, और तो और समय भी वो भी घंटा में ही है। अगर सब घंटा में दिया हुआ है और अगर हम इसको मिनट मीटर प्रति सेकंड में अगर मान लेते हैं तो फिर इन सब को बदलना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि इसी को हम मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किसी को नहीं बदलना पड़ेगा। तो देखिए अब प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है कि 280 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल चाल गुना समय। तो देखिए यहाँ पहले देखिए हमको दूरी कितना कुल तय करना है, 360 किलोमीटर। देखिए पहले हम तय कर लेते हैं, इसमें देखिए ये दूरी बराबर चाल गुना समय हुआ, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये अगर यहाँ हम लिखना चाहे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ हम ये ऐसे लिख दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब अगर देखिए पहले x किलोमीटर से चल रहा है तो हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा के ही चाल से चलेगा। ये नहीं कि कभी आप बाइक भी चलाते होंगे तो कभी धीरे करते हैं कभी स्पीड करते हैं, वैसे नहीं मानना है, करते जो भी है लेकिन इसमें हमेशा एवरेज लेते हैं, इसलिए हमेशा एक जैसा चाल ही मानते हैं। और ट्रेन में भी देखते होंगे कि स्टेशन पे धीरे होती है कभी रुकती भी है, तो चाल समान तो वैसे नहीं हो सकता है। लेकिन रुकने वाला को भूल जाना है, उन सबको नहीं हमको ध्यान में लेके चलना है। हमको यहाँ बोल रहा है कि समान चाल से दूरी तय करती है तो हमको समान चाल ही लेना है। तो हम मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए प्रश्न से क्या करते हैं, ये देखिए 480 किलोमीटर दूरी है, इसको अगर हम समय वाला फॉर्मूला लगाएं, ये तो आप चाल वाला भी लगा सकते हैं, कोई सा लगा सकते हैं। देखिए समय बराबर क्या होता है, अगर हम यहाँ पहले समय वाला लगा रहे हैं, अगर बोलिएगा तो दूसरा भी लगा के बता देंगे। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी है, इसको x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो ये क्या हो गया, दूरी बटे चाल बराबर क्या हुआ, समय। और देखिए फिर यहां क्या बोला कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगा। यानी अगर देखिए ये 480 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर इसका चाल 8 किलोमीटर घटा देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि इससे 3 घंटा अधिक समय ले रहा है ना, कि इसको जितना समय लग रहा था अब इसको उससे ज्यादा लगा है 3 घंटा। प्रश्न में बोल रहा है देखिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घटा देते हैं तो x में 8 घटा दिए, चाल 8 घटा दिए, तो इसको 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी अब जो इसको समय लगेगा वो कितना लगेगा, वैसे भी देखिए अगर आप स्पीड जाइएगा तो जल्दी पहुंचिएगा और अगर आप धीरे जाइएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा।
तो देखिए इसको क्या बोल रहा है कि इसको ये जो है ये जितना समय लगा उससे ये अब अगर हम ये चाल कम कर देते हैं तो 3 घंटा इसको अधिक समय लगता है। तो देखिए अगर हम किसको 3 घंटा अधिक लग रहा है, इसको लग रहा है। एक मिनट, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। कभी कभी गर्मी से दिमाग काम नहीं करने लगता है, ज्यादा ही गर्मी है। तो देखिए हम क्या बोले कि अगर ये जो था x किलोमीटर प्रति घंटा चाल था, तो इसको जो समय लग रहा था, ये देखिए ऊपर दूरी लिखे हैं, दूरी, नीचे क्या लिखे हैं, चाल। नीचे चाल लिखे हैं और दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। तो इसको जितना समय लग रहा है उससे इसको क्या लग रहा है, 3 घंटा अधिक लग रहा है ना। तो अगर देखिए इसको जितना समय लगा, मान लीजिए इसको 5 घंटा लगा, तो इसको कितना लगेगा, 5 घंटा +3 लगेगा। इसको अब कितना लगेगा, 5 घंटा +3 घंटा लगेगा, क्योंकि इसका अगर चाल घटा है तो 3 घंटा इसको अधिक समय लग रहा है। तो देखिए अगर हम ये तो ऐसे ही 8 है ना, क्योंकि इसको 3 घंटा अधिक समय लग ही रहा है। अगर हम इसी 3 को इसमें जोड़ दे, इसमें, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए अच्छा से समझाते हैं। ये देखिए 480 किलोमीटर जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से कुछ समय लगता है। मान लिए वो समय 6 घंटा है। अब देखिए अगर हम चाल घटा देते हैं, चाल इसका घटा देते हैं, यानी यही दूरी तय करने में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटा देते हैं, तो इस दूरी को तय करने में क्या लग रहा है, 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। यानी अगर इसको 6 घंटा लग रहा है, अगर हम यहाँ 6 घंटा लिखें कि ये 480 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलता है, तो इसको 6 घंटा लगता है। तो अगर हम इसका चाल 8 किलोमीटर घटा देंगे, तो अब इसको क्या लगेगा, 3 घंटा अधिक समय, यानी 6 लग रहा था तो 6 + 3 लगेगा। देखिए अब ये तो 9 है ही, अगर हमको इन दोनों को बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें भी 3 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम वही यहां करते हैं, ऊपर पे इसको जो समय लग रहा है उससे इसको 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो अगर हम इसी में 3 जोड़ दें तो ये दोनों तो बराबर समय हो जाएगा ना, क्योंकि इसको तो 3 घंटा इससे कम लग ही रहा था। यानी इसको अगर 5 लग रहा था तो इसको 8 लग रहा था, या 6 लग रहा था तो इसको 9 लग रहा था। तो देखिए अगर इसको भी 9 पुराना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ देंगे। और ये देखिए ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये या तो दूरी है या तो चाल है, ये समय है, क्योंकि देखिए दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। ये जितना समय हुआ और ये भी वही समय ही हुआ ना। ये देखिए ये भी दूरी बटे चाल बराबर समय। तो देखिए इसको जितना समय लगेगा उससे इसको 3 घंटा अधिक लग रहा था, तो इसी में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इतना बार समझा दिए, अब लगता है कि समझ गए होंगे, तो आगे आप बताते हैं।
देखिए अब इस पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए या तो इसको हम इस पार भी भेज सकते हैं और इसी को इस पार ला सकते हैं ना। अब देखिए इसको इस पार ला लेते हैं तो ये 480 बटे एक्स है और इसको इस पार लाए तो माइनस 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर इसको इस पार भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों में जो होगा उसके बाद आगे करते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8 और देखिए उसके बाद एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं इससे इसमें भाग देते हैं इस पूरे में। तो इसमें भाग देंगे तो इससे ये भाग लग जाएगा, बाकी ये बचेगा तो इसके साथ ये वाला गुना हो जाएगा। तो देखिए ये 480 गुना एक्स माइनस 8 गुना हो जाएगा और यहाँ देखिए फिर अब अगर इससे भाग देते हैं तो इससे अगर भाग देते हैं तो ये वाला तो कट जाएगा और बचेगा क्या एक्स, तो इसके साथ एक्स गुना हो जाएगा तो 480 गुना एक्स और इधर -3 है। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं तो ये 480 एक्स हो जाएगा माइनस 480 गुना 8 करते हैं तो देखिए करते हैं ये 0 हो जाएगा और ये 88 64 का 4 बाकी 6 8 चौक 32 32 और 6 38 हो जाएगा, ये इतना हो गया माइनस 480। और देखिए अब नीचे जो है इसको वही रहने देते हैं, यहाँ पे x है x लिख देते हैं। ये देखिए अब इसको गुना करते हैं नीचे वाला को तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ये बराबर -3। ये देखिए ये हो जाएगा, ये देखिए 480 से ये 480 घट जाएगा और देखिए यहाँ अब इसको इस पार गुना कर देते हैं तो इस साइड बचा, ये देखिए ये इस साइड बचा माइनस 3840 और इधर देखिए इसको अब गुना करते हैं तो क्रॉस गुना होता है तो ये देखिए ये इसके साथ गुना होगा तो -3x² और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24x। अब इस पूरे को इस साइड ला लेते हैं तो ये देखिए ये 3x² हो जाएगा, ये -24x और ये -3840 बराबर ये 0 हो जाएगा क्योंकि उस पार तो बचा नहीं कुछ। तो देखिए और इसमें देखिए 3 कॉमन भी हो सकता है, देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो x² माइनस 8x माइनस ये देखिए 1 2 और ये 8 0 बराबर ये इतना हो गया। ये देखिए ये इधर गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, अगर ये इधर गुना में उधर भेज देते हैं तो ये भाग में हो जाएगा और भाग में हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको इस पार भेज देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर ये 0/3। देखिए 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिए वो तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले इन दोनों को गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1280। 1280 में अगर यहाँ 2 तो ये 6 4 0 फिर 2 से 3 2 0 फिर 2 से 160 फिर 2 से 80 हो गया फिर 2 से 40 फिर 2 से 20 फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5 ये हो गया।
और इसको हमको 8x पुराना है। तो देखिए 8 दूनी 10 दूनी 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40। देखिए इसको 2 गुना 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। और देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40। अगर देखिए 40 में से 32 घटा देते हैं तो वो 8 हो जाएगा। अब माइनस में पुराना है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। देखिए अब अगर माइनस 40 में से 32 जोड़ देते, जोड़ना है ना, क्योंकि वो प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये माइनस 8x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं पहले, इन दोनों में, तो यहाँ x हो जाएगा तो x माइनस 40 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ अगर 32 कॉमन ले लिए तो यहाँ x माइनस 40 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर है करना है इसको। अब देखिए अब एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, तो x प्लस 32 0 कर दिया। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, और यहाँ x बराबर 40 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ रेलगाड़ी की चाल x माने थे, रेलगाड़ी की चाल x माने थे ना, और देखिए अब x का मान एक माइनस 32 आ गया और एक 40। अब क्या ले, अब ये सवाल हो सकता है। देखिए कभी भी रेलगाड़ी की चाल सुने कि माइनस में है, चाल माइनस में कैसे हो सकता है, जब भी होगा वो प्लस में होगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, या तो रुका रहेगा, माइनस में कैसे हो सकता है। तो जब भी होगा प्लस में, तो ये माइनस वाला असंभव हो जाएगा। देखिए ये असंभव। तो देखिए अब हम रेलगाड़ी की चाल बता सकते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए x के जगह पे क्या आया, 40 मान आया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब मन में ये भी सवाल हो सकता है कि आप ये x वाला ही रेलगाड़ी की चाल क्यों माने, मतलब x का ही मान क्यों लिखे कि रेलगाड़ी का चाल होगा। एक बार तो और घटाने पे भी यहाँ था ना, देखिए यहाँ बताते हैं। देखिए यहाँ ये भी तो था कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वो क्यों नहीं माने, क्योंकि देखिए वो तो एक कंडीशन लगाया ना कि मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन है नहीं, है क्या जो लिखे यानी x किलोमीटर उसका था, अगर घटा दिए। अब सोचने लेते हैं कभी कभी मन में कि अगर हम प्रधानमंत्री हो जाते तो क्या होता, अब बन तो नहीं सकते लेकिन सोच लिए। उसी प्रकार ये है कि ऐसा हुआ कि नहीं ये फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि 8 किलोमीटर अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो वो हम बता दिए कि क्या होगा। अब ये नहीं अब बताना कि ये इसका चाल हुआ, चाल तो जो था वही रहेगा ना, वो तो सिर्फ ऐसे ही माने थे। तो आज ये प्रश्न संख्या 4 तक बताया, 2 का 4 तक, आगे का कल बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।